हेलो फ्रेंड्स। मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ बुक में 10th चैप्टर रिनंशिएशन एंड डिटैचमेंट में आज का टॉपिक है द फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट। घृणा का भाव। डिस्गस्ट इज द फर्स्ट रिएक्शन टू वर्ल्डली प्लेजर when one realizes one's mistake in life. The disgust that Pingala felt for her own body is the first reaction that comes to one at the end of one's worldly life. This indicates a more complete transformation that produced by mere sin consciousness. A man who broods over his sins may still be clinging to them, but the feelings of disgust turns one instantly from worldly life to spiritual life. One who turns to spiritual life must be able to say to himself like Pingala, who but myself should make much of this body which consists of bony structures such as spine, ribs, and limbs, and is covered over with skin, hair, nails, with its 9 doors of secretions and full of filthy stuffs. We can find out whether we have turned to spiritual life by the disgust we feel for our body. If we have that feeling, other body, male or female, will no longer attract us. They will no longer act as pitfalls on our spiritual path. In his Yoga Sutra, Patanjali says, when one practices purity, both external and internal, there arises aversion to one's body and disgust for coming in touch with other bodies. As we become more and more introspective, our mind becomes something like a mental x ray, and we gain a deep insight into life as it is lived around us. First comes the feeling of disgust. This is followed by the awareness of the glory of the Atma standing behind all the filth and dirt that constitute the human body. The real experiences of the Atma comes much later, but one can grasp the principle even in the early stage. It is not enough to have intellectual ideas. We should be able to react emotionally also. आज का जो टॉपिक का हिंदी अर्थ है घृणा का भाव। सांसारिक सुखों के प्रति घृणा पहली प्रतिक्रिया होती है जब व्यक्ति को जीवन में अपनी गलती का एहसास होता है। पिंगला को अपने शरीर के प्रति जो घृणा महसूस हुई वह संसारिक जीवन में के अंत में व्यक्ति में आने वाली पहली प्रतिक्रिया है। यह केवल पाप चेतना द्वारा उत्पन्न परिवर्तन की तुलना में अधिक पूर्ण परिवर्तन को इंगित करती है। एक व्यक्ति जो अपने पापों पर चिंतन करता है वह अभी भी उनसे चिपका हुआ हो सकता है, लेकिन घृणा की भावना व्यक्ति को तुरंत सांसारिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन की ओर मोड़ देती है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ता है उसे पिंगला की तरह खुद से यह कहने में सक्षम होना चाहिए कि मेरे अलावा और कौन इस शरीर की परवाह कर सकता है जो रीढ़, पसलियों और अंगों जैसे एक घर की छत, क्षैतिर और खंभे जैसे हड्डियों से बना है और त्वचा, बालों और नाखूनों से ढका हुआ है, जिसमें स्राव के 9 द्वार हैं और जो गंदे पदार्थों से भरा हुआ है। हम अपने शरीर के प्रति घृणा महसूस करके पता लगा सकते हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़े हैं या नहीं। अगर हमारे अंदर यह भावना है तो अन्य शरीर, चाहे वह पुरुष हो या महिला, हमें आकर्षित नहीं करेंगे। वे हमारे आध्यात्मिक मार्ग में बाधा नहीं बनेंगे। अपने योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि जब कोई बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार की पवित्रता का अभ्यास करता है तो उसके मन में अपने शरीर के प्रति घृणा उत्पन्न होती है तथा अन्य शरीरों के संपर्क में आने से घृणा होती है। जैसे जैसे हम अधिक से अधिक आत्मनिरीक्षण करने लगते हैं, हमारा मन मानसिक एक्सरे जैसा कुछ बन जाता है और हम अपने आसपास के जीवन के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। सबसे पहले घृणा की भावना आती है, इसके बाद मानव शरीर में मौजूद सभी गंदगी और गंदगी के पीछे आत्मा की महिमा का बोध होता है। आत्मा का वास्तविक अनुभव तब होता है जब हम आत्मा के बारे में वास्तविक अनुभव प्राप्त करते हैं। हालांकि ये बहुत ही बाद में संभव है, लेकिन सिद्धांत को प्रारंभिक अवस्था में ही समझा जा सकता है।
बौद्धिक विचार ही पर्याप्त नहीं है, हमें भावनात्मक रूप से भी प्रतिक्रिया करने में सक्षम होना चाहिए। हमें सांसारिक सुखों में वास्तव से घृणा महसूस होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्स। The lives of saints teach us how to practice dispassion. Take the case of Lala Baba, a well known 19th century Vaishnava saint of Bengal. Until he was well past middle age, he had led a fast life. Then one day, as he was returning home, he overheard a small girl, the daughter of a washerman, telling her father, "Father, it is getting late. When will you set fire to Vasana?" The word Vasana has a double meaning in the Bengali language. It means the sheaths of banana plant, which are dried and burned up to get the ash formerly used by washermen in place of soap. It also means the latent mental impressions or sanskara. Lala Baba understood the word in the second senses. He suddenly realized that he was getting old. He had not yet destroyed his old impure sanskara. Then and there he renounced the world. Tulsidas, the great poet saint of North India before he turned to spiritual life, had been very much attached to his wife. So strong was his infatuation that when his wife once went to visit her parents, he could not bear the separation even for a day. That very night he ran to her presence. Then his wife chided him and said, "If you only loved God with as much passionate attachment as you have for my body, you would have indeed realized him." Those words shattered the veil of ignorance over covering his soul. The end Tulsidas forthwith renounced everything, including his wife, and took to the spiritual path. तो संतों का उदाहरण जो आज का टॉपिक है उसमें कहा गया है कि संतों के जीवन से हमें वैराग्य का अभ्यास होता है और अभ्यास ये है इस वैराग्य का हमें सिखाया जाता है। बंगाल के 19वीं सदी के प्रसिद्ध वैष्णव संत लाला बाबा का उदाहरण ले। जब वे मध्य आयु से ऊपर नहीं पहुंच गए तब तक उन्होंने बहुत ही व्यस्त जीवन व्यतीत किया। फिर एक दिन जब वे अपने घर लौट रहे थे तो उन्होंने एक छोटी लड़की जो एक धोबी की बेटी थी को अपने पिता से यह कहते हुए सुना कि पिताजी बहुत देर हो रही है, आप वासना को कब जलाओगे। बंगाली में वासना शब्द का दोहरा अर्थ होता है। इसका अर्थ है केले के पौधे का आवरण जिसे सुखाकर जलाया जाता है और राख प्राप्त की जाती है जिसे धोबी साबुन की जगह इस्तेमाल करते थे। इसका अर्थ है छिपी हुई मानसिकता, संस्कार या संस्कार। लाला बाबा ने इस शब्द को दूसरे अर्थ में समझा और उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वे बूढ़े हो रहे हैं। उन्होंने अभी तक अपने पुराने अशुद्ध संस्कार को नष्ट नहीं किया और वहीं उन्होंने संसार त्याग दिया। उत्तर भारत के महान कवि संत तुलसीदास जी आध्यात्मिक जीवन में आने से पहले अपनी पत्नी से बहुत अधिक आसक्त थे। उनका मोह इतना प्रबल था कि जब एक बार उनकी पत्नी अपने माता पिता से मिलने गई तो वे एक दिन के लिए भी उनका वियोग सहन नहीं कर सके। उसी रात वे दौड़कर उनके पास पहुंच गए। तब उनकी पत्नी ने उन्हें डांटा और कहा, यदि तुम मेरे शरीर के प्रति उतने भावुक लगाव से ईश्वर से प्रेम करते तो तुम्हें अवश्य ही ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता। उन शब्दों ने ईश्वर के प्रति प्रेम का आवरण को तोड़ दिया। अज्ञानता ने उनकी आत्मा को जो ढक लिया था और तुलसीदास जी ने तुरंत अपनी पत्नी सहित सब कुछ त्याग दिया और आध्यात्मिक पथ पर चल पड़े। तो यह है संतों के उदाहरण। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिनाउंसिएशन, त्याग के प्रकार। We should try to bring into our lives something of the intensity of dispassion and compassion we find in the lives of saints. Cases of such sudden and complete renunciation as we have described above are rare.
Most of the people practice only temporary renunciation even after receiving heavy blows in life. Many of them get entangled afterward in woman and gold all the more and become human puppets in the puppet show of the human love. Then they say, oh, we know that spiritual life is. We ourselves followed it for some time, but it is not worth all the trouble you take. Worldly life with all these human relations is better. We are meant for each other. All this talk is only a sign of a weak and muddled brain. There are three kinds of renunciation. Number one, the false renunciation is a person who outwardly gives up action but inwardly possesses a tremendous yearning for worldly objects and pleasure. Number two, the sincere renunciation is a true spiritual aspirant who maintains his renunciation with an effort of the will, but who has not yet been blessed with the vision of truth. Number third, the true renunciation of the man of realization in whom all conflicts and tenses are has been set at rest or forever. तो त्याग के प्रकार हैं संतों के जीवन में जो भी वैराग्य और करुणा की तीव्रता होती है वैसा ही हमें अपने जीवन में लाने का प्रयास करना चाहिए। जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि ऐसे अचानक और पूर्ण त्याग के उदाहरण बहुत दुर्लभ हैं। अधिकांश लोग जीवन में भारी आघात सहने के बाद भी केवल अस्थायी त्याग का अभ्यास करते हैं। उनमें से कई बाद में स्त्री और सोने में और अधिक उलझ जाते हैं और मानव प्रेम के कठपुतली प्रदर्शन में मानव कठपुतली बन जाते हैं और फिर वे कहते हैं, अरे हम जानते हैं कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, हमने खुद कुछ समय तक इसका पालन किया, लेकिन यह इतना कष्ट उठाने लायक नहीं है। इन सभी मानवीय संबंधों के साथ सांसारिक जीवन बेहतर है। हम एक दूसरे के लिए बने हैं। ये सब बातें केवल कमजोर और उलझे हुए दिमाग की निशानी हैं। त्याग तीन प्रकार का होता है। पहला, उस व्यक्ति का मिथ्या त्याग जो भारी रूप से तो कर्म का त्याग करता है लेकिन भीतर से सांसारिक वस्तुओं और सुखों के लिए अत्यधिक लालसा रखता है। नंबर दो, एक सच्चे आध्यात्मिक साधक का सच्चा त्याग जो अपनी इच्छा शक्ति से अपने त्याग को बनाए रखता है किंतु जैसे अभी तक सत्य के दर्शन नहीं हुए हैं। तीसरा है उस आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति का सच्चा त्याग जिसके सभी संघर्ष और तनाव हमेशा के लिए शांत हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनर डिटैचमेंट। Simply by giving up this world physically, we cannot become pure in thought, word, and deed all of sudden. First, avoid bad actions, then bad thoughts, though the second is more difficult than the first. It is easier to give up a bad habit than a bad thought. The greatest difficulty lies in the attaining purity of thought. This is the case so long as we remain on the plane of relative morality in which both good and evil are realities, but we try to avoid the evil and bring in the good. इनर डिटैचमेंट क्या है? केवल भौतिक रूप से इस संसार को त्याग देने से हम अचानक विचार, वचन और कर्म से शुद्ध नहीं हो सकते। पहले बुरे कर्मों से बचें और फिर बुरे विचारों से। हालांकि दूसरा पहले से अधिक कठिन है। बुरे विचारों की अपेक्षा बुरी आदत को छोड़ना बहुत आसान है और यह सबसे बड़ी कठिनाई विचारों की शुद्धता प्राप्त करने की है। बुरे मित्रों की संगति बहुत आसानी से छोड़ी जा सकती है। हम सांसारिक संगति और सांसारिक बातचीत से तो आसानी से बच सकते हैं, लेकिन हमारे जो भूतपूर्व सांसारिक मित्रों की आंतरिक संगति और उनसे जुड़े हुए गंदे विचार वास्तविक बाहरी संगति से कहीं अधिक कठिन और कष्टदायक हों, तब क्या किया जाए? हमारे त्यागे हुए मित्रों की यह आंतरिक संगति वास्तविक बाहरी संगति से कहीं अधिक खतरनाक है।
इसलिए सबसे पहले अपने आप को जो पुराने संबंधों से पूरी तरह से अलग कर लें और बाहरी दुनिया में नई उत्तेजनाओं को प्राप्त करने से बचें। फिर थोड़ा थोड़ा आत्मविश्लेषण करें और पता लगाएं कि पुरानी यादें आपके मन में कैसे आती हैं। इस तरह हम जितना भी अपने जो राग द्वेष होंगे वो जीवन की दुर्दशा को जो हमारे करते जाते हैं, ये नई गंदगी नहीं जमा होएगी और धीरे धीरे हम पाएंगे कि हमारा मन साफ और मजबूत होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्स ऑफ नॉलेज। We refer to the tree of samsara in the Bhagavatam. How can we cut it down? Shri Krishna tells Uddhav how to do this. Thus, being steady and watchful with the axe of knowledge, sharpened by the service of the Guru with one pointed devotion, cut asunder this tree of samsara, rooted in the soul. And then, being identified with the self, lay down your weapon. The axe of knowledge is the power of discrimination of the mind. With a blunt weapon, with an obtuse mind, nothing can be obtained. You will never be able to cut down this tree of samsara with a dull, lazy mind. Only if the mind is kept sharp and alert through constant struggle can you start the cutting down process. This takes time, a long time. The weapon cannot be laid down until one has realized one's true self and has ceased to identify oneself with the mind. Many people make an attempt to follow the spiritual life, but few are willing to bear its cross. That is the whole trouble. अगला टॉपिक है ज्ञान की कुल्हाड़ी। हमने भागवतम में संसार वृक्ष का उल्लेख किया है। हम इसे कैसे काट सकते हैं? श्री कृष्ण जी उद्धव को बताते हैं कि इसे कैसे काटा जाए। इस प्रकार स्थिर और सतर्क हो के अनन्य भक्ति के साथ गुरु की सेवा से धारदार किए गए ज्ञान रूपी कुदाल से आत्मा में जड़ जमाए हुए इस संसार रूपी वृक्ष को काट डालो और फिर आत्मा से तादात्म्य स्थापित करके अपने शस्त्र को रख दो। ज्ञान की कुल्हाड़ी मन की विवेक शक्ति है और कुंद हथियार से मंद बुद्धि से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सुस्त आलसी मन में आप संसार के इस वृक्ष को कभी नहीं काट पाएंगे। निरंतर संघर्ष के माध्यम से मन को तेज और सतर्क रखने पर ही आप काटने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसमें समय लगता है और बहुत लंबा समय। जब तक कि व्यक्ति अपने सच्चे स्वयं को नहीं जान लेता और मन के साथ अपनी पहचान को नहीं बना लेता, तब तक हथियार नहीं रखा जा सकता। बहुत से लोग आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसका बोझ उठाने को तैयार होते हैं और यही पूरी परेशानी है। तो आज के लिए इतना ही। कल हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा प्योरिटी ऑफ माइंड, अ फंडामेंटल नीड इन स्पिरिचुअल लाइफ। तब तक के लिए नमस्कार।